आप सबको मेरा चरणाम शरणाम गच्छामि। तो आज सुबह 4 बजे से सूरत से उमरगाम के लिए P3Y PDME प्रचार और पद यात्रा निकली है। तो अभी हम पहुंचे हैं यहाँ कंसाड़ गांव में और यहाँ से रात्रि का 9 बजे P3Y परम योग कार्यक्रम चला है। तो कंसाड़ गांव से आप सभी को हमारा सबका चरणम शरणम गच्छामि। तो आज हम आपको P3Y के बारे में शॉर्ट में जानकारी देंगे। उससे पहले आप सबको मेरा परिचय बता दूं तो मेरा नाम है श्वेता परमार और मैं सूरत गुजरात से हूँ। मेरा P3Y प्राप्ति दिन है 20 फरवरी 2020 और मैं पिछले 4 साल से P3Y शक्ति का लाभ ले रही हूँ। P3Y शक्ति का प्रयोग करने से मुझे हर एक क्षेत्र में बहुत अधिक से अधिक लाभ हुए हैं और अभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे गांव में और यहाँ से यह क्लास रिले हो रहा है और आज का हमारा डे 1 है ये। तो पहले हम करेंगे P3Y। P3Y मतलब परम जी भी है और निराकार भी है। तो निराकार मतलब जैसे ये हमारे पास अभी गुडलक पप्रकार जो होता है यह निराकार स्वरूप है परम जी का। और P3Y के जो हमारे प्रणेता है जो हमें P3Y हमें सिखा रहे हैं टेक्निक, तो P3Y के प्रणेता परम जी। तो परम जी वो कोई संत नहीं, कोई भगवान नहीं, वह एक पावर हाउस है जो आपकी और हमारे सबकी P3Y से इच्छा पूर्ण करते हैं। तो P3Y से हम हर एक क्षेत्र में कुछ भी काम हो वह संभव है। तो P3Y से अगर कोई भी बड़ी इच्छा पूरी होती है, रुका हुआ काम बनता है, इनकम में बढ़ोतरी होती है, बच्चे पढ़ाई में होशियार बनते हैं, बच्चों की अच्छी करियर बनती है, तो यह सब संभव है P3Y शक्ति से। P3Y के बारे में हमें जानकारी देते हैं डॉक्टर अजीत। वे अपने समय के एक्स मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, वह हमें P3Y के बारे में जानकारी देते हैं। तो यह P3Y में पहला P मतलब परम जी और परम योग। तो परम योग में परम श्वास, परम ध्यान, परम नाद, परम मंत्र जाप बहुत कुछ आता है, लेकिन आज हम करेंगे तो वह है सिर्फ परम श्वास और परम नाद। तो परम श्वास कैसे करना है? तो यह परम श्वास जब भी हमें टेंशन, डिप्रेशन, अकारण गुस्सा आए, रोना आए, तभी हमें यह परम श्वास करना है। परम श्वास करते ही तुरंत ही हमारा मन शांत हो जाता है। अगर अधिक गुस्सा आता है तो एक जगह पे बैठ के शांत मन से परम श्वास करने से हमारा मन जल्द से जल्द शांत हो जाता है। और यह परम श्वास स्पेशली जब बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं तब उनको करवाना ही करवाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर चंचल मन किसी का होता है तो वह है बच्चों का। तो जब भी वह पढ़ाई करने बैठे तभी उनको यह परम श्वास करवाना है। तो परम श्वास करने की रीत, तो और हमें किसी भी चीज का हमें आधार लेना नहीं है, बिना आधार की यह हमें परम श्वास करना है। जब भी हम परम श्वास करेंगे तभी हम होठ खुले रखेंगे, दांत बंद रखेंगे और जितना भर सके उतना छाती में हम श्वास भरेंगे। और जब भी हम श्वास बाहर निकालेंगे तब होठ बंद और दांत ऑटोमेटिकली अंदर से खुल जाएंगे और फिर हम नाक से परम श्वास करेंगे। अगर आप किसी धूल मिट्टी जैसे वातावरण में हो, आजू बाजू का वातावरण अगर अच्छा ना हो, तभी हम नाक से ही श्वास लेंगे और नाक से ही बाहर श्वास निकाल सकते हैं। तो चलिए एक हम परम श्वास करेंगे, फिर उसके बाद जिसको आता है वह करेंगे 10 परम श्वास। यह परम श्वास जब भी हम करेंगे तभी पप्रवात 6, 7 और 8 बोलना जरूरी है। तभी अभी हम परम श्वास करते हैं और साथ में बोलेंगे पप्रवात 6, 7 और 8। चलिए बोलिए, हे परम जी मुझ पर कृपा करे, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दे, मेरा मन शांत करे, मैं गुस्सा ना करूं,
आत्मविश्वास बढ़ाइए, एकाग्रता बढ़ाइए। दस यानी बस। तो यह परम श्वास, जब भी हम टेंशन, डिप्रेशन, अकारण गुस्सा आ जाए तभी हम यह परम श्वास कर सकते हैं। अभी हम करेंगे 3 परमनाद। तो यह परमनाद कब करना है? जब आज रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही बिस्तर में और काम शुरू करने से पहले। P3Y में किसी भी प्रकार की कोई बाधा होती नहीं है, आप बिना स्नान किए भी परम योग कर सकते हैं। तो जब भी हम परम योग करते हैं तो उसके 2 प्रकार है, एक है नित्य और एक है विशेष। तो नित्य आज रात सोने से पहले, सुबह उठते ही बिस्तर में और काम शुरू करने से पहले। और विशेष है 7-12-7, सुबह 7 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 7 बजे। तो जब भी हम परम नाद करते हैं तभी पप्रवा 1 से 8 बोलना जरूरी है। और यह परम नाद करने से क्या लाभ होता है? तो बुद्धि का विकास होता है और हमारी इच्छाएं जल्दी पूर्ण होती है। तो अभी हम एक साथ 1 से 8 वाक्य बोलेंगे और उससे पहले यह जैसे हमने परम श्वास किया वैसे ही हमें परम नाद करना है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही फर्क है कि जब भी हम श्वास बाहर निकालेंगे तभी जैसे भमरा गुंजन करता है वैसा हम लंबा गुंजन करेंगे। जितना लंबा गुंजन करेंगे उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक अच्छा है, उतना ही हमें अधिक लाभ होता है। तो एक हम करके दिखाएंगे, जिनको आता है वह साथ में कीजिएगा। फिर उसके बाद हम पप्रवा 1 से 8 साथ में बोलेंगे और फिर 3 परमनाद करेंगे। करने हैं और यह 3 परमनाद करेंगे। उससे पहले यह गुडलक कार्ड है, उसमें दिए हुए पप्र के वाक्यों का हम प्रयोग करेंगे। तो 1 से 8 वाक्य जो दिए हैं वह हम एक साथ बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दे, मेरा मन शांत करे। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, आगे का समय इससे भी अधिक अच्छा जाए, ऐसा कीजिए। मेरे साथ रहिए, मेरी रक्षा कीजिए। 3 लंबे परमनाद। सिर झुकाइए, अपनी सारी इच्छा मांग लीजिए।
परम जी का स्मरण करके आप सभी को डॉक्टर अजीत के आशीर्वाद कि आपने जो जो इच्छा मांगी है परम जी वह इच्छा आपकी जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो P3Y मतलब परम जी पप्र परम योग। तो हमने आपको बताया कि परम जी क्या है, परम जी पावर हाउस है। फिर हमने किया परम योग, अभी पप्र। तो जब भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, इसका नाम ही है इच्छा पूरक संकट मोचन। तो कभी भी कोई भी संकट आता है और पप्र के 11 वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं तो वह संकट से हमारी रक्षा होती ही होती है। तो जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो पप्र कर लीजिए। पप्र करने से हमारा संकट दूर हो जाता है। और एक दिन में हम कितनी बार पप्र कर सकते हैं? तो जितनी बार हमें करना हो उतनी बार, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन एक ही नियम है कि जब भी हम पप्र करें तभी पप्र के 11 वाक्य 1 से 8 वाक्य हमें बोलना ही बोलना है। तो आज हम एक इच्छा मांगेंगे और एक पप्र करेंगे। चलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। आपकी जो भी इच्छा है मन में बोल दीजिए। पप्रवा 10। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में कुछ पैसे या एक फूल या 1 लीटर पानी परम जी को दूंगी। पप्रवा 11। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y की जानकारी दूंगी। तो यह हो गया हमारा पप्र। तो जब भी हमें पप्र करना हो तभी हमें पप्रवा 1 से 8 बोलना जरूरी है। तो यह था हमारा आज का कार्यक्रम। अभी हम समापन करेंगे और हम अभी करेंगे परम वाणी का पाठ। तो परम वाणी का पाठ हम करेंगे तभी सीधे टट्टार बैठना है और परम वाणी गानी है। तो एक साथ परम वाणी शुरू करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। तो अभी हम बुलाएंगे परम जी की जय। परम जी की जय। सभी P3Y गुरुओं की जय। सद्गुरु डॉक्टर अजीत की जय। भारत माता की जय। जो आए उनकी जय। जो नहीं आए उनकी जय। जो नेट से देख रहे हैं उनकी जय। आज के आनंद की